गांव का नाम था हरिपुर, जहां रातें इतनी गहरी होती थीं कि सितारे भी डर जाते। मैं, राहुल, शहर की चकाचौंध से तंग आकर दादाजी के पुराने घर लौटा था। दादाजी का देहांत हो चुका था, लेकिन उनका घर अभी भी वैसा ही था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और हवा में एक अजीब सी सड़ांध की गंध। गांव वाले कहते थे कि यहाँ सब ठीक है, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपा हुआ डर साफ झलकता था। पहली रात ही मुझे नींद नहीं आई। बाहर बारिश हो रही थी और बिजली की चमक हर बार खिड़की पर किसी साये की तरह नाचती। आधी रात को जब मैं बाथरूम गया तो बाहर से एक आवाज़ आई, जैसे कोई पानी में कुछ फेंक रहा हो। प्लप प्लप। मैंने झांका, लेकिन अंधेरा ही था। शायद कोई बिल्ली होगी, मैंने खुद से कहा और लौट आया। अगले दिन गांव के चौपाल पर चाचा जी से बात हुई। वे बोले, बेटा तू दादाजी के घर में मत रुक, वो कुआं अभी भी भूखा है। कुआं? मैंने पूछा। चाचा जी ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, तुम्हारे दादाजी ने कभी नहीं बताया। 60 साल पहले एक रात गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मीरा को कुएं में धकेल दिया गया था, उसके प्रेमी ने, ईर्ष्या में। लेकिन मीरा मरी नहीं, वो कुएं में बदल गई। अब हर पूर्णिमा की रात वो ऊपर आती है और जो भी उसकी आवाज़ सुने वो चला जाता है। मैं हंसा। चाचा, ये सब अंधविश्वास है, आजकल के ज़माने में भूत प्रेत। लेकिन शाम होते होते मेरा मन बेचैन हो गया। घर लौटते वक्त पुराने कुएं के पास से गुजरा। वो कुआं घर के पीछे था, आधी घास से ढका और ऊपर एक टूटा हुआ घेरा। मैंने झुककर देखा, अंदर काला पानी, जैसे कोई आंखें मुझे घूर रही हूँ। तभी हवा में एक फुसफुसाहट, राहुल आओ ना, पानी ठंडा है। मैं भागा। रात को मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन नींद में सपना आया। मीरा का चेहरा सुंदर, लेकिन आंखें खाली, होंठ नीले। वो कह रही थी, मैं अकेली हूँ, नीचे आओ, मेरे साथ रहो। मैं जागा, पसीने से तर। बाहर फिर वही आवाज़, फ्लप फ्लप, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। सुबह मैंने फैसला किया, कुएं को भरवा दूंगा। मजदूर बुलाए, लेकिन जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे हवा रुक गई। एक मजदूर चिल्लाया, भैया देखो, पानी में चेहरा। मैं दौड़ा। पानी की सतह पर एक लड़की का प्रतिबिंब, लेकिन वो मेरा नहीं था। वो मुस्कुरा रही थी, दांत चमकते हुए। राहुल, आज पूर्णिमा है। मजदूर भागे, मैं वहीं खड़ा रहा। रात ढल रही थी, चांद निकला चमकीला, और फिर कुएं से हाथ निकला, सफ़ेद, गीला, मेरी कलाई पकड़ते हुए। ठंडा, बहुत ठंडा। मैं चीखा, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। वो मुझे खींच रही थी, आओ ना, हमेशा के लिए। अब गांव वाले कहते हैं कि राहुल कुएं को भरने गया था, लेकिन कुआं अभी भी खुला है और रातों में प्लप प्लप की आवाज़ आती है। कभी कभी 2 नाम पुकारती है, मीरा, राहुल, आओ ना।